सबसे पहले कड़वी सच समझ लो, किसी को अपनी कीमत समझाने वाला इंसान कभी कीमती नहीं माना जाता। और स्टोइक माइंड सीक्रेट की पूरी सोच यहीं से शुरू होती है, क्योंकि इंसान शब्दों से नहीं टूटता। इंसान तब टूटता है जब उसे वो चीज नहीं मिलती जिसकी उसे आदत पड़ चुकी हो। और रिश्तों में सबसे खतरनाक आदत होती है तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारा शांत रहना, तुम्हारा संभालना, तुम्हारा बिना शर्त साथ देना। जब ये सब अचानक बिना लड़ाई, बिना आरोप, बिना रोने के खत्म हो जाता है, तब सामने वाला पहली बार असली खालीपन महसूस करता है। अधिकतर लोग यहाँ सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो सोचते हैं कि अगर सामने वाले को एहसास दिलाना है तो उसे दिखाना पड़ेगा कि तुम टूट गए हो, कि तुम्हें कितना दर्द हुआ है, कि तुम कितने सच्चे थे। लेकिन स्टोइक माइंड सीक्रेट साफ कहता है, कमजोरी दिखाने से दया मिल सकती है, रिस्पेक्ट नहीं। और जहां रिस्पेक्ट नहीं होती, वहां किसी को अपनी कमी महसूस नहीं होती, वहां बस ईगो मजबूत होता है। अपनी कमी महसूस कराने का पहला नियम है बिना शोर के गायब होना। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अचानक घोस्ट बन जाओ, बल्कि इसका मतलब है कि तुम इमोशनली अनअवेलेबल हो जाओ। तुम वही इंसान रहो, लेकिन पहले जैसे नहीं। तुम अब हर बात पर एक्सप्लेन नहीं करते, हर सवाल का जवाब नहीं देते, हर मूड स्विंग को संभालने नहीं दौड़ते। और यही बदलाव सामने वाले को अंदर से हिला देता है, क्योंकि इंसान बदलाव से डरता है, खासकर तब जब वो बदलाव उसके कंट्रोल के बाहर हो। स्टोइक फिलॉसफी कहती है कि इंसान उस चीज की कीमत तभी समझता है जब उसे लगता है कि वो चीज अब उसकी नहीं रही। और यहाँ ट्रिक ये नहीं है कि तुम किसी और के साथ दिखो, ट्रिक ये है कि तुम खुद के साथ पूरे दिखो, शांत, स्थिर, ग्राउंडेड। जब सामने वाला देखता है कि तुमने टूटने की बजाय खुद को संभाल लिया है, तब उसका ईगो कंफ्यूज होने लगता है, क्योंकि उसने सोचा था कि तुम बिखर जाओगे, लेकिन तुम निखर गए। अब यहाँ साइकोलॉजी काम करती है। जब तुम किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो तो दिमाग तुम्हें ग्रांटेड मान लेता है, लेकिन जिस दिन अवेलेबिलिटी खत्म होती है और डिग्निटी शुरू होती है, उसी दिन दिमाग अलार्म मोड में चला जाता है। सामने वाला खुद से पूछने लगता है, ये इतना शांत कैसे है, ये पहले जैसा क्यों नहीं रहा, क्या ये सच में आगे बढ़ गया? और यही सवाल रातों की नींद खराब करते हैं। अपनी कमी महसूस कराने का दूसरा नियम है, कोई रिएक्शन मत दो, ना प्यार वाला ना गुस्से वाला, क्योंकि रिएक्शन ईगो का खाना होता है। स्टोइक माइंड सीक्रेट कहता है कि जिस इंसान को तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो, वो तुम्हें भूल नहीं पाता, वो उल्टा तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचने लगता है, क्योंकि अब उसके पास तुम्हें समझने का कोई डेटा नहीं होता। और इंसान अनसर्टेनिटी में सबसे ज्यादा टूटता है। जब तुम बिना बिटरनेस, बिना रिवेंज, बिना एक्सप्लेनेशन आगे बढ़ जाते हो, तब सामने वाला कंपैरिजन करने लगता है। नया इंसान हो सकता है, नई सिचुएशन हो सकती है, लेकिन वो स्थिरता नहीं होती जो तुम्हारे साथ थी। और यही कंपैरिजन सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वो बाहर से नहीं दिखता, अंदर ही अंदर चलता है। स्टोइक इंसान कभी खुद की तारीफ नहीं करता, लेकिन उसकी एब्सेंस उसकी सबसे बड़ी पहचान बन जाती है। धीरे धीरे सामने वाला महसूस करने लगता है कि उसने तुम्हें रिप्लेस नहीं किया, उसने सिर्फ डिस्ट्रैक्शन चुना था। और डिस्ट्रैक्शन खत्म होते ही उसे असली लॉस दिखने लगता है। वो तुम्हारी बातें याद नहीं करता, वो तुम्हारा असर याद करता है, उसके जीवन पर, उसके इमोशंस पर, उसके बैलेंस पर। क्योंकि स्टोइक इंसान रिश्ते में ड्रामा नहीं लाता, वो स्ट्रक्चर लाता है, और स्ट्रक्चर की कमी सबसे ज्यादा महसूस होती है। अब एक बहुत बड़ा सच, जब सामने वाला तुम्हारी कमी महसूस करने लगता है, तब वो वापस आने की नहीं, बल्कि खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है। कभी इनडायरेक्ट मैसेज, कभी सिंपैथी, कभी कैजुअल बात। और यही स्टोइक माइंड सीक्रेट सबसे बड़ा नियम देता है, देर से मिला हुआ ध्यान मत स्वीकार करो, क्योंकि अगर तुमने इस स्टेज पर भी खुद को सस्ता कर लिया तो पूरी साइकोलॉजी उलट जाएगी। अपनी कमी महसूस कराने का मतलब किसी को रुलाना नहीं, मतलब ये है कि तुम अपनी वैल्यू को इतनी ऊंचाई पर ले जाओ कि सामने वाला खुद को छोटा महसूस करे, बिना तुम्हारे कुछ कहे, बिना तुम्हारे कुछ किए। क्योंकि असली पावर साइलेंस में होती है, और स्टोइक इंसान उसी साइलेंस में जीता है। इस पूरे सफर में एक बात याद रखना, अगर वो लौटता है तो तुम्हें जीत नहीं मिली, जीत तब मिली थी जब तुमने खुद को खोने से मना कर दिया था। स्टोइक माइंड सीक्रेट यही सिखाता है कि रिश्तों में सबसे बड़ी जीत सामने वाले को बदलना नहीं, खुद को स्थिर बनाना है, क्योंकि स्थिर इंसान की कमी सबसे ज्यादा चुभती है। और यही इस वीडियो का सार है। अपनी कमी ऐसे महसूस कराओ कि वो टूट जाए, लेकिन तुम्हें छू भी ना सके, क्योंकि तुम अब उस लेवल पर हो जहां किसी की वैलिडेशन तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम खुद के लिए पूरे हो। और जो इंसान खुद के लिए पूरा होता है, उसकी कमी जिंदगी भर महसूस की जाती है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें ये सिखाया कि चिल्लाकर नहीं, शांत रहकर कैसे जीतते हैं, अगर तुम भी किसी के लिए बहुत ज्यादा अवेलेबल थे और अब खुद को चुनना चाहते हो,
तो इस वीडियो को लाइक करो ताकि ये सोच और लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करो स्टोइक माइंड सीक्रेट, क्योंकि यहाँ हम सिखाते हैं अटैचमेंट नहीं, सेल्फ मास्टरी। और कमेंट में लिखो माई एब्सेंस इज माई पावर, क्योंकि जिस दिन तुम अपनी कीमत समझ जाते हो उस दिन किसी को तुम्हारी कमी महसूस कराने के लिए तुम्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती।